अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिस्टीरियस वर्ल्ड में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसराइल को कैसे और क्यों वजूद में लाया गया है, इसराइल को वजूद में लाने का असल मकसद क्या है और इनके इन मकासद को कैसे नाकाम बनाया जा सकता है। नाजरीन ग्रामी, इसराइल को दरअसल फ़लस्तीन और होली लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि मुसलमान हो या यहूदी, इनमें से जिस किसी ने भी इस ज़मीन पर कब्जा किया है उसे इबादत गाह बनाया है। इस ज़मीन को लेकर मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान सदियों से जंग होती रही है और आइंदा भी होती रहेगी। इसराइल की ज़मीन सदियों से मुसलमानों के पास रही है, क्योंकि मुसलमानों ने कभी भी ज़्यादा देर तक यहूदियों को इस ज़मीन पर टिकने नहीं दिया। मुसलमानों ने हमेशा तलवार के ज़ोर से इसराइल को पता किया है, लेकिन दौरे हाजिर में इसराइल यहूदियों के कब्जे में है। और हैरान कुन बात यह है कि यहूदियों ने इसराइल पर कब्जा बगैर किसी जंग के किया है। आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं कि कैसे टेक्निकल तरीके से यहूदियों ने बगैर जंग के फ़लस्तीन पर कब्जा किया है और इतने कम अरसे में इसराइल को इतना पावरफुल बना दिया है। नाजरीन ग्रामी, 11वीं सदी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़लस्तीन को यहूदियों से आज़ाद करवाया था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया कायम होने के बाद ये ज़मीन तुर्कों के अंडर आ गई थी। इस ज़मीन का कंट्रोल सुल्तान सुलेमान के पास था, जो कि सल्तनत उस्मानिया के शानदार हुक्मरान रह चुके हैं। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौरे हुकूमत से यहूदी फ़लस्तीन में आबाद थे, लेकिन सुल्तान सुलेमान के कंट्रोल के बाद ही यहूदी इस जगह को छोड़कर वहां से फरार हो गए और फरार होने के बाद उन्होंने यूरोप की तरफ जाने का फैसला किया, जो कि ममलूक के अंडर आता था। उस्मानियों और ममलूकों के दरमियान दुश्मनी की वजह से ममलूकों ने यहूदियों को वहां रहने की इजाजत दे दी थी। नाजरीन ग्रामी, इसराइल की जमीन जितनी हमारे लिए अहम है उतनी ही यहूदियों के लिए भी अहम है, और ये इतनी अहम क्यों है आगे चलकर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यहूदी इस जमीन को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, इसीलिए उस वक्त यहूदियों की सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन ईस्टर हंडाली ने सुल्तान सुलेमान के सबसे करीबी डॉक्टर को खरीदा। उस डॉक्टर को खरीदने के बाद ईस्टर ने अपनी पहचान बदलकर डॉक्टर की मदद से सुल्तान सुलेमान की बीवी हरीम से मिलना शुरू कर दिया। ईस्टर ने हरीम के साथ मिलकर बिजनेस और डेवलपमेंट पर गौर करना शुरू कर दिया, लेकिन इसराइल का खुला इलाका होने की वजह से ईस्टर ने हरीम से इसराइल के इतराफ में दीवारें बनवाने का मुतालबा कर दिया। हरीम को पहले ही बहुत से हीरे और जवाहरात तोहफे में दे दिए गए थे, और लालच में आकर हरीम ने सुल्तान सुलेमान से कहकर इसराइल के अतराफ में दीवारें बनवा दी, जिसे द सिटी वॉल ऑफ जेरूशलम भी कहा जाता है। लेकिन सुल्तान ने एक इलाका जिसे माउंट ज़ियोन भी कहा जाता है बगैर दीवारें बनाए छोड़ दिया, क्योंकि उस इलाके के आसपास पहाड़ थे और जिंदगी गुजारने के कोई असरात मौजूद न थे। उस इलाके को सिटी ऑफ डेविड भी कहा जाता है, और आने वाले वक्त में यहूदियों ने इसे कैसे आबाद किया आगे चलकर आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। नाजरीन ग्रामी, सुल्तान सुलेमान के बाद जब सुल्तान सलीम तख्त पर बैठा तो यहूदियों के लिए बहुत से रास्ते खुल चुके थे, क्योंकि सुल्तान सलीम की बीवी नूर बानो सुल्तान ने भी हरीम की तरह यहूदियों से गठजोड़ कर लिया था और यूरोप की अमीर तरीन औरत डोना ग्रेसिया को तिब्रियाज का कंट्रोल दे दिया। डोना ग्रेसिया ने वहां डायरेक्ट सेटल होने के बजाय वहां एक प्रिंटिंग प्रेस बना दिया। प्रिंटिंग प्रेस बनाने के बाद ग्रेसिया ने वहां मुख्तलिफ छोटे छोटे तालीमी इदारे और फलाही इदारे बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उसे लोगों की तवज्जो मिलने लगी, और कुछ अरसे बाद उसने अपने भतीजे जोसेफ नासी को तिब्रियाज का गवर्नर बना दिया। गवर्नर बनते ही जोसेफ ने इटली में रहने वाले यहूदियों को तिब्रियाज बुलाना शुरू कर दिया। नाजरीन ग्रामी, यहूदियों का मकसद सिर्फ इसराइल पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि दुनिया में मौजूद तमाम यहूदियों को इसराइल में जमा करना था। इनकी तादाद में इजाफा तब हुआ जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान झड़प हुई। इस दौरान कम से कम लाखों की तादाद में यहूदियों ने इसराइल की तरफ हिजरत की। इस हिजरत की वजह से यहूदियों की तादाद में काफी इजाफा हो चुका था, लेकिन इतनी सी तादाद से मुसलमानों के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यहूदियों ने एक और चाल चली और सबबताई ज़ेवी नामी शख्स को यहूदियों का मसीहा बनाकर जेरूशलम भेज दिया। इसके साथ यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद ने जेरूशलम का रुख किया। यहूदी जानते थे कि इतनी बड़ी तादाद देखकर सुल्तान लाजमी से यहाँ आने की वजह पूछेगा, और ऐसा ही हुआ। यहूदियों की इतनी बड़ी तादाद देखकर सुल्तान ने इन्हें तलब कर लिया। सुल्तान के सामने पेश होते ही यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल कर लिया। सिर्फ सबबताई ज़ेवी और चंद लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, ताकि सुल्तान को इनके इरादों पर शक न हो जाए। यहूदियों का इस्लाम कबूल करने का मकसद सिर्फ इतना था कि इन्हें जेरूशलम में रहने के लिए जगह भी मिल जाए और ये लोगों की नजरों में भी न आए और अपना काम बगैर रुकावट और बगैर किसी परेशानी के कर सकें। नाजरीन ग्रामी, यहूदियों की ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी।
مسلمان ہونے کے بعد یہ اب اپنے سارے کام آسانی سے کر سکتے تھے۔ ہجرت کے بعد ان کا ہدف اسرائیل میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا تھا، لیکن اسرائیل میں انہیں موقع نہ مل سکا، تو انہوں نے محمد علی جو کہ ایجپٹ کا حاکم تھا اسے نشانہ بنایا۔ ایجپٹ اور اسرائیل کے سرحدی علاقے بہت وسیع تھے۔ یہودیوں نے محمد علی کو ڈیولپمنٹ اور ماڈرنائزیشن کے نام سے چنا لگایا اور ایجپٹ میں مختلف آرگنائزیشنز بنا دی جو ایجپٹ کو ڈیولپ کرنے میں مدد کر رہی تھی۔ یہ ڈیولپمنٹ اتنی تیزی سے ہو رہی تھی کہ محمد علی نے عثمانی سلطنت کا ساتھ چھوڑ کر سارا دھیان ایجپٹ میں ہونے والی ڈیولپمنٹ میں لگا دیا۔ یہودیوں نے ایجپٹ میں کتب خانے، ہسپتال، تعمیراتی کام اور اس کے علاوہ ہر وہ کام کیا جس سے ایجپٹ کو فائدہ پہنچنا تھا۔ یہودی جو کہ مسلمان بن کر وہاں رہ رہے تھے محمد علی کا اعتماد جیت چکے تھے۔ اعتماد جیتنے کے بعد انہوں نے وہاں الگ سے اپنی سوسائٹی بنانا شروع کر دی، لیکن یہ سوسائٹی ہونے نہ ہونے کے برابر تھی۔ ڈیولپمنٹ سے متاثر ہو کر محمد علی کے والد محمد پاشا نے ان یہودیوں سے ملاقات کی جو مسلمان ہونے کی اداکاری کر رہے تھے۔ ملاقات کرنے کے بعد محمد پاشا نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا شروع کر دیے اور سب سے پہلے ایگریمنٹ میں محمد پاشا نے یہودیوں کو 200 گاؤں بنانے کی اجازت دے دی۔ اس ایگریمنٹ کے بعد ایک بہت بڑی تعداد یروشلم کے پاس ایجپٹ میں آ کر رہنے لگی، لیکن اتنی بڑی تعداد کے باوجود فلسطین میں ابھی بھی 88% مسلم موجود تھے۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کے سامنے یہودی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین گرامی، فلسطین میں خود کو مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے دوسری ریاستوں سے یہودیوں کو فلسطین لانے کے لیے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہ پروپیگنڈا انہوں نے یورپ میں ہی شروع کر دیا، جس میں انہوں نے مختلف مذاہب کا سہارا لینا شروع کر دیا اور دوسرے مذاہب کے حق میں آوازیں بلند کرنا شروع کر دی اور اپنی آرگنائزیشنز کو استعمال کرتے ہوئے دوسری ریاستوں میں بغاوت ڈالنا شروع کر دی۔ اس بغاوت کو بڑھانے کے لیے انہوں نے فرانس میں موجود یہودیوں کو ایک قوم کی حیثیت دے دی اور ان کے لیے ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنا شروع کر دی۔ جب یورپ میں یہودیوں کو ان کے حقوق سے زیادہ ملنے لگا تو رشین امپائر میں موجود یہودیوں نے بھی احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے اور ریاست سے اپنے حقوق مانگنے شروع کر دیے۔ رشین امپائر میں موجود یہودی بے قابو ہونے لگ گئے تھے اور آزادی کے نام پر ہجرت کی ڈیمانڈ کرنے لگے تھے۔ رشیا نے اس بڑھتی کشیدگی کی وجہ سے انہیں ہجرت کی اجازت دے دی اور اسی دوران 20 لاکھ یہودیوں نے یورپ کی طرف ہجرت کی اور تقریباً 35,000 یہودیوں نے ایجپٹ میں بنائے جانے والے گاؤں میں آ کر ڈیرے ڈالے۔ ناظرین گرامی، ایجپٹ میں ہجرت کے بعد ہی یہودیوں نے مسلمانوں کو وہ سب کچھ دینا شروع کر دیا جو عثمانی ریاست نہیں دے سکتی تھی۔ انہوں نے وہاں چھوٹے چھوٹے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس بنا دیے جس میں سائنس اور فلسفی کے بارے میں بتایا جانے لگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں سوشل رائٹس کی آرگنائزیشنز بھی بنانا شروع کر دی۔ یہ آرگنائزیشنز لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرنے لگیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگیں۔ اب جو لوگ پہلے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ریاست کے پاس جاتے تھے اب وہ ان آرگنائزیشنز کے پاس جانے لگے تھے۔ لوگ انہیں پوجنے لگ گئے تھے اور انہیں اپنا مسیحا سمجھنے لگے۔ یہ آرگنائزیشنز لوگوں کو ڈونیشنز اور فنڈ دینے لگی جس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں اپنے سر پر بٹھا لیا تھا۔ ناظرین گرامی، لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1897 میں سب سے بڑی آرگنائزیشن بنائی جسے ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ زائونسٹ آرگنائزیشن بنانے کا صرف ایک مقصد تھا کہ یہودیوں کو فلسطین میں رہنے کے لیے زمین اور انسانی حقوق دیے جائیں۔ زائونزم کی وجہ سے یہودیوں کو دنیا کی نظر میں ایک ہمدرد اور مذہبی قوم کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا۔ اسی ہمدردی کا سہارا لے کر 1914 میں تقریباً 40,000 یہودیوں نے اسرائیل کا رخ کیا اور کچھ ہی دیر بعد فلسطین بیورو بنا دی جسے ریڈز اسرائیل آفس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ خاص طور پر پورے سسٹم کو ہینڈل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جو سسٹم یہ اسرائیل میں لانچ کر چکے تھے۔ خود کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے وہاں اسرائیل میں بہت ساری زمینیں خریدی اور وہاں الگ سے ایک ٹاؤن بنا دیا جس میں بائبل کی تعلیم دی جانے لگی۔ اس ٹاؤن کو ابو زید بیت کا نام دیا گیا لیکن بعد میں اس ٹاؤن کا نام تل اویو رکھ دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اسی دوران ورلڈ وار 1 کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ورلڈ وار 1 میں یہودیوں نے جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ جرمنی کا ساتھ دینے کی وجہ یہ تھی کہ جرمنی رشیا سے لڑائی کر رہا تھا اور رشیا نے یہودیوں کو بہت مشکل سے فلسطین ہجرت کرنے دی۔ جرمنی کی حمایت کرتا دیکھ کر برٹش نے یہودیوں کو جنگ کرنے سے روک دیا اور تمام یہودیوں کو یورپ میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن جو یہودی فلسطین میں موجود تھے انہیں وہیں سٹے کرنے کا کہا گیا۔ یورپ میں تقریباً 40% یہودی موجود تھے جو تعداد میں 1,60,000 تھے۔ یورپ کے ساتھ ساتھ امریکہ میں موجود یہودیوں کو بھی اکٹھا کیا گیا۔ برٹش نے ان سب یہودیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے زائونسٹ آرگنائزیشن کا سہارا لیا جس کا مقصد فلسطین کو یہودیوں کا گھر بنانا تھا اور اس کے علاوہ ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد صرف اور صرف سلطنت عثمانیہ کو فلسطین سے الگ کرنا تھا۔ ناظرین گرامی، ورلڈ وار 1 شروع ہوتے ہی یہودیوں نے فلسطین میں بنائی جانے والی ایجنسی ریڈز اسرائیل کو ایکٹیو کر دیا۔ یہ ایجنسی شروع سے ہی انڈر گراؤنڈ بنائی گئی تھی اور اس ایجنسی نے تقریباً
आधे यहूदी जो मुसलमान बनने की अदाकारी कर रहे थे सल्तनत उस्मानिया की उस फौज में दाखिल कर दिए जो फलस्तीन, इजिप्ट, जाफा और सीरिया के सरहदी इलाकों में तैनात थे। इस एजेंसी के एक्टिव होते ही जाफा के सरहदी इलाकों में हलचल और नामुनासिब हरकतें होने लगी। इन्हीं मशकूक हरकतों की वजह से जाफा के मिलिट्री कमांडर ने 1914 में सिर्फ शक की बुनियाद पर 14,000 सिपाही रियासत से निकाल दिए थे। जाफा से इतनी बड़ी फोर्स निकालने के बाद सरहदी इलाके कमजोर हो गए थे और इसी चीज का फायदा उठाकर ब्रिटेन ने यूरोप में मौजूद यहूदियों की मदद से जाफा पर हमला कर दिया। एक तरफ से ब्रिटेन ने हमला किया तो दूसरी तरफ से फलस्तीन में मौजूद रेड्स एजेंसी ने ब्रिटेन को उस्मानियों के हर हमले और बिछाए जाने वाले जालों से बाखबर कर दिया। दोनों इतराफ से हमले होने की वजह से उस्मानी ज्यादा देर तक डिफेंड न कर सके और पीछे हट गए। नाजरीन ग्रामी, उस्मानियों को पीछे धकेलने के फौरन बाद ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने जेविश कम्युनिटी के सरबराह और लीडर को एक खत लिखा जिसे बालफोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस खत का मकसद ये था कि जितना जल्द हो सके इसराइल को रियासत की हैसियत दे दी जाए और फलस्तीन को यहूदियों का नेशनल होमलैंड बना दिया जाए। इसराइल को रियासत बनाने के लिए ब्रिटिश और यूरोप के दरमियान एग्रीमेंट हुआ जिसमें मिडल ईस्ट में सरहदी इलाके कायम करना था। सरहदी इलाकों का तयन करते ही रशिया में मौजूद यहूदियों ने हंगामे शुरू कर दिए जिसकी वजह से रशिया में सिविल वार शुरू हो गई और इस सिविल वार को शुरू करने वाले भी यहूदी ही थे जिन्होंने रशिया से हिजरत करके रशिया ही के खिलाफ वर्ल्ड वार 1 में हिस्सा लिया था। इसी दुश्मनी की वजह से रशिया ने कम से कम 1 लाख यहूदियों को मार डाला और बचे हुए यहूदियों को रशिया से निकाल दिया गया। लेकिन रशिया से निकलने के बाद इनकी तादाद 7 लाख हो चुकी थी और इन्होंने फलस्तीन जाने की बजाय यूक्रेन जाने का फैसला किया। लेकिन फिर भी 40,000 यहूदी फलस्तीन पहुंच चुके थे। नाजरीन ग्रामी, फलस्तीन को यहूदियों के कब्जे में ज्यादा देखकर अरब ने भी मुदाखलत की, लेकिन कमजोर होने की वजह से और यहूदियों को यूनाइटेड स्टेट की हिमायत होने की वजह से पीछे हट गए। अरब के पीछे हटते ही अरब से और आसपास के इलाकों से 80,000 यहूदियों ने फलस्तीन का रुख किया। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद यहूदी फलस्तीन में 33% मौजूद थे और इतनी थोड़ी तादाद होने के बावजूद भी इन्होंने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया था। नाजरीन ग्रामी, ये तो था कि यहूदियों ने इसराइल और फलस्तीन पर कब्जा कैसे किया। अब हम आपको बताएंगे कि इसराइल और फलस्तीन पर कब्जा करने का असल मकसद क्या है। दोस्तों, इसराइल पर यहूदियों के कब्जे का मकसद मस्जिद अक्सा और गुंबद सुगरा को गिराना है। मस्जिद अक्सा और गुंबद सुगरा दोनों ही माउंट ज़ियोन पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं। इस इलाके में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह बनाई थी और यहूदी इसे टेम्पल कहते हैं और हम इसे मस्जिद कहते हैं। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस से सफर शुरू किया तो जो बुर्राक की सवारी थी उसने जो उड़ान भरी है वो उसी माउंट ज़ियोन से भरी है। इस माउंट के ऊपर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक बहुत बड़ा गुंबद बना दिया था जिसे गुंबद सुगरा भी कहा जाता है और इस गुंबद के ऊपर सोना शाह हुसैन ने चढ़वाया था जिसका ताल्लुक जॉर्डन से था और गुंबद पर चढ़ाया जाने वाला सोना तकरीबन 35 मन है। नाजरीन ग्रामी, मस्जिद अक्सा और गुंबद सुगरा को गिराने और शहीद करने का मकसद यहूदियों ने यहाँ अपना टेम्पल बनाना है और गुंबद सुगरा वाला सोना इनके इस टेम्पल को बनाने में काम आएगा। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि फलस्तीन यहूदियों का खाना काबा है क्योंकि 2000 साल पहले यहाँ पर यहूदियों का एक टेम्पल मौजूद था जिसे टाइटस रूमी ने गिरा दिया था। अब यहूदी उस टेम्पल को दोबारा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अपना टेम्पल बनाने के बाद बाइबल के मुताबिक ये वहाँ दी थ्रोन ऑफ डेविड को लाकर रखेंगे। ये वो पत्थर है जिस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बिठाकर ताज पोशी की गई थी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उस पत्थर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिठाकर ताज पोशी की गई थी। इसके बाद ये पत्थर संभाल कर रखा गया था और हजरत सुलेमान के बाद हर इसराइली बादशाह की ताज पोशी इसी पत्थर पर बिठा कर की गई। जब टाइटस ने यहूदियों का टेम्पल गिराया तो वो इस पत्थर को अपने साथ ले गया और अब ये पत्थर बर्तानिया में मौजूद है। इस पत्थर को तराश कर एक कुर्सी की शक्ल में बदल दिया गया है और ये कुर्सी वेस्ट मिनिस्टर चर्च अबे में रखी गई है और अब इंग्लैंड में किसी की भी ताज पोशी होती है तो वो इसी चर्च में इसी कुर्सी पर बिठा कर की जाती है जिसे दी थ्रोन ऑफ डेविड भी कहा जाता है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा 2 रियासतों से है, एक अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। नाजरीन ग्रामी, इसराइल की बैकबोन अमेरिका है, इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान से जंग शुरू की थी ताकि रास्ते के छोटे पत्थर को साइड पर किया जा सके। लेकिन अफगानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग जीत चुका है। लेकिन अब उनका सारा का सारा फोकस पाकिस्तान पर है। उनका मकसद पाकिस्तान को हर एतबार से कमजोर करना है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को कर्जों के बोझ तले दबाया हुआ है और हमें माशी एतबार से पांव पर खड़ा नहीं होने देते। इसके बाद उन्होंने हुक्मरानों को खरीदा। आप सब जानते हैं कि कौन कौन सा हुक्मरान बिका है। हुक्मरानों के अलावा हमारे फौजी अफसरान भी खरीदे जा चुके हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जो लोग सुल्तान सुलेमान की बीवी हरीम और
सुल्तान सलीम की बीवी नूर बानो जैसी औरतों को खरीद सकते हैं तो वो हमारी क्या औकात है। 2-4 हीरे जवाहरात के पीछे हम अपने मकासद को भूल जाते हैं। इसके अलावा लोन की वजह से पाकिस्तान के होटल्स, मोटरवे और एयरपोर्ट भी गिरवी पड़े हुए हैं, और जो सबसे बड़ी पावर उनके पास है वो ये है कि मुसलमानों को अखलाकी एतबार से करप्ट कर दिया जाए। आप में से सब जानते हैं कि पाकिस्तान पोर्नोग्राफी देखने में दुनिया में पहले नंबर पर है। पोर्न एक ऐसा हथियार है जिसे न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया में इसको फैला दिया गया है। नाजरीन ग्रामी, हम लोग समझते हैं कि पोर्न देखने से हम सिर्फ फिजिकली कमजोर होते हैं और पोर्न देखने से जो एनर्जी हम जाया करते हैं वो रिस्टोर भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पोर्न आपको दीमक की तरह खाता है। इसमें लज्जत होने की वजह से आप इसे छोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से आप मुसलसल कमजोर होते जाते हैं। ये कमजोरी जिस्म के हर हिस्से को कमजोर करती है और सबसे ज्यादा कमजोर ये इंसान के आसाब को करती है, जिससे आपकी सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी माइंड ग्रोइंग पावर खत्म हो जाती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, जिससे आपकी स्पीकिंग पावर खत्म हो जाती है। इसी वजह से आज हमारी फौज यानी अफवाज पाकिस्तान में हाई क्लास और मजबूत आसाब के ऑफिसर नहीं मिल रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा जब हम थोड़ा ग्रो करने लगते हैं तो हमारी रियासत में फिरकावारियत फैला दी जाती है, हमारे अंदर नफरतें फैला दी जाती हैं, और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ जो लोग नफरतें फैलाने के लिए मजहब का सहारा लेते हैं वो आपके दुश्मन हैं, खा वो मजहबी स्कॉलर हों या कोई भी। ये लोग या तो इनके अपने एजेंट होते हैं या हमारी रियासत के खरीदे हुए लोग, जिन्हें हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इन सब चीजों से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है इस्लाम। लेकिन हमारी रियासत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोगों में सही तरीके से शऊर पैदा कर रहे हैं। इन सब से निकलने का आसान तरीका यही है कि जो हथियार यहूदी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं हथियारों को हम उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। यहूदी अपने हथियारों से मुसलमानों का माइंड वॉश कर चुके हैं और हमें लगता है कि इनसे निकलना नामुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इन सब चीजों से कैसे निकला जा सकता है हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बता सकें। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।